माह रमज़ान हर साल अपने साथ रहमतों और बरकतों को लेकर आता है। माह रमज़ान 29 दिनों का तो कभी 30 दिनों का होता है। रमज़ान वाहिद एक ऐसा माह है जिसमें मर्द और औरत पूरे माह रोज़े रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, और बच्चों में भी इसकी खुशी दोबाला दिखाई देती है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी रोज़े का एहतमाम खुशी खुशी करने की कोशिश करते हैं। सहरी व अफ्तारी की रौनक ही बच्चों से होती है। तो सामीन, आज की अंजुमन की ख़ास पेशकश सेहतनामा में आज हम बात करेंगे डॉक्टर तुबा हिजाब से, जो कि ग़िज़ाइयत की माहिरीन में से हैं। और हम सभी लोग आज अंजुमन की इस ख़ास पेशकश में डॉक्टर साहिबा आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम सामीन को हम सभी की जानिब से रमज़ान की बेहद मुबारकबाद। आपको भी और बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं, पिछले काफ़ी सालों से रमज़ान की आमद गर्मी में हो रही है और अक्सर रोज़ेदार गर्मी में शरबत, ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इफ्तार के वक्त हमारे सामीन को ये बताइए कि कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी का इस्तेमाल करना कैसा है रोज़े के फ़ौरन बाद? देखिए, सबसे पहले तो जब इंसान रोज़े में रहता है तो 14-15 घंटे हम कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो उसके बाद जब हम खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो वैसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं और बहुत कैफ़ीन होता है, जिससे गैस का फॉर्म होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज़्यादा शुगर वाले, चीनी वाले शरबत जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक ठंडे पानी की बात है तो हम एकदम चिल्ड पानी नहीं पिए, आइस कोल्ड वाटर, बर्फ़ वाला पानी नहीं पिए, थोड़ा ठंडा पानी पी सकते हैं। मतलब थोड़ा नॉर्मल करके उसको पिया जा सकता है। और एक बार में बहुत ज़्यादा, जैसे रोज़ा ख़त्म होता है हम 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं, हाँ, जिससे कि हमारा पेट भर जाता है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए, फिर अच्छे से अपना खाना जो इफ्तार में होता है वो खाना चाहिए, और फिर से आप धीरे धीरे करके पानी पी सकते हैं। अच्छा, लगातार एक ही बार ना खा करके हमें थोड़ा रुक रुक कर खाने की और पानी पीने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहिबा, एक बात कि सहरी के वक्त ऐसी कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो हर उम्र के रोज़ेदार की तबीयत को शाम तक पस्त ना करे? जैसे गर्मी में वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं अफ्तार के बाद तक। सहरी के वक्त तो सबसे पहले कि हमें अपना हाइड्रेशन पूरे दिन मेंटेन करना है, ताकि हमें प्यास ना लगे और बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड नहीं हो। तो उसके लिए हमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दही होती है तो हम उसका लस्सी या छाछ बना सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा देर तक प्यास नहीं लगेगी। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम जिसे कहते हैं, वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज़ करती है। तो जिससे क्या होता है, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो जैसे ओट्स होता है वो ले सकते हैं, और बहुत सारे फल होते हैं जो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो गट है वो भी हेल्दी रहता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फाइबर वाली चीज़ें ओट्स हैं, उसमें हम सब्ज़ी मिला सकते हैं, या फ्रूट्स हम ले सकते हैं बहुत सारा। और उसके साथ एक ड्रिंक, तो दही वाली चीज़ है जिसको हम स्मूदी कहते हैं, उसमें फ्रूट्स डाल के या दूध में हम बादाम और केला डाल के हम खा सकते हैं। तो वो हमें बहुत देर तक, मतलब पेट भरा भी रहेगा और हाइड्रेशन भी, हाँ, पानी की भी कमी नहीं होगी, जैसे गर्मियों में अक्सर जो हो जाती है हम लोगों को। हाँ, तो वो डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे और धीरे धीरे करके हमें पूरे दिन तक एनर्जी मिलता रहेगा उससे। यानी कि वो लोग जो सहरी के वक्त में खास तौर से चाय पीने के आदी होते हैं, उनको चाय ना पी करके, बिल्कुल नहीं, वो गैस फॉर्म करता है, कैफीन होता है, और हम पूरे इतने देर तक भूखे रहते हैं ना, तो बॉडी में वो गैस फॉर्मेशन होगा, तो हमें जलन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी, अक्सर अफराद को जो पेट में जिस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, जो आपने अभी बताया, इससे बचने का तो सबसे अच्छा तरीका यही कि वो सहरी के वक्त में ऐसी चीज़ें लें जिससे कि उनका पेट सुकून से रह सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरा खाना खाते हैं, हाँ, नॉन वेज, चिकन, ये सब, तो वो नहीं करना चाहिए। सहरी के वक्त भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे आप पूरे दिन बेचैन रहेंगे। और चिकन या नॉन वेज खाने से ना आपको जलन भी होता है, और वो जल्दी प्यास भी लग जाती है। तो आप जैसे ही उठेंगे सुबह में, आपको प्यास लग जाएगी और जलन भी होती रहेगी। वैसे आजकल हर एक घर में जो एक मरीज़ हमेशा रहता है, ख्वाह वो थायराइड का हो, हाई बीपी हो या शुगर हो, और इनकी दवाइयाँ आप रोक नहीं सकते, इनको आपको पर डे लेना होता है। तो इनके लिए क्या ख़ास आप सलाह देना चाहेंगी? देखिए, ऐसा जो बीपी शुगर वाले पेशेंट होते हैं, एक तो सबसे पहले कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, आप कौन सा मेडिसिन, कितना मेडिसिन ले रहे हैं, आपका जो शुगर है, वाइटल्स है, वो कितना कंट्रोल में रहता है। अगर आपके डॉक्टर इजाज़त दे देते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, क्योंकि रोज़े में क्या होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम जब भूखे रहते हैं इतने देर तो टॉक्सिसिटी निकलती है। तो हाई बीपी के पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं, उसको बहुत ज़रूरत होती है बॉडी की टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के लिए। तो वैसे हम मैनेज कर सकते हैं सहरी के वक्त अपना जो मॉर्निंग का दवाई होती है, और जो इफ्तार के वक्त शाम के
जो मेडिसिन होते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर इजाज़त देते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। मतलब ये कि रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एक बार रोज़ा रखने से पहले आप रमज़ान आने से कबल तक अपने डॉक्टर से जाकर एक बार ज़रूर मिलिए कि उनकी दवाइयों का जो डोज़ है वो किस वक्त वो पूरा कर सकते हैं। और ये हमारे इस्लाम में भी है कि बिल्कुल जान पे खेल के रोज़ा रखने वाली बात नहीं है। तो अगर आपके डॉक्टर मना करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम कैसे नहीं रखना ज़रूरी है, तो वो नहीं। अगर आपके ख़तरा है और आपके डोजेज़ इतने ज़्यादा हैं कि आप नहीं रख सकते तो बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग इंसुलिन लेते हैं जी बिल्कुल, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर वो तो वैसा तो हमारे यहाँ है भी नहीं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी में या ख़राब सेहत में रखें। बिल्कुल अच्छी सेहत है जिनके पास में, उनके लिए है रोज़ा। और रोज़ा दरअसल सिर्फ रोज़ा खाली पेट रहने का नाम भी नहीं है, उसमें बहुत सारी इबादतें करनी होती है और दिन भर का आपका सारा काम भी रहता है। तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से एक बार मिलिए और उसके बाद फिर आप अपने आगे की रोज़े का जो है वो प्लान कीजिए। हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो 50 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रखते हैं, लेकिन अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बट रोज़ा रखने के दौरान उनके साथ क्या होता है वो थोड़े चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। उनके लिए आप क्या ख़ास सलाह देना चाहेंगी? उनके लिए ये ख़ास सलाह है कि अभी तो क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम है तो बिला वजह दोपहर के टाइम पे बाहर ना जाए, घर में अंदर रहने की कोशिश करें। अगर ऑफिस में भी हैं तो ऑफिस के अंदर, क्योंकि इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और पानी की कमी से गुस्सा, चिड़चिड़ा ये सब होते ही है। और खाने में भी यही है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिले और आपको हाइड्रेटेड भी रखे। जैसे मैंने कहा कि ठंडी चीज़ें खाएं और बहुत ज़्यादा पेट ना भर के खाएं, और नॉन वेज का इस्तेमाल सहरी और इफ्तार में ख़ास करके, ताकि वो आपको गैस ना फॉर्म करवाए। तो वैसी चीज़ें में आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी आपको प्यास नहीं लगेगी और चिड़चिड़ापन ये सब नहीं होगा। मतलब ऐसे अफ्तार लेना चाहिए हमें, ऐसे सही लेनी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को कुव्वत दे, तवानाई देना, कि ऐसा कि जो हमारी ही बॉडी से एनर्जी खींच ले। क्योंकि जब आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है आपको ब्लोटिंग होती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, और इसकी वजह कर भी जो है वो इंसान चिड़चिड़ा सा महसूस करने लगता है। बच्चों से रौनक होती है रमज़ान में, क्योंकि वही जब सहरी के वक्त उठते हैं तो सहरी की रौनक बढ़ जाती है, इफ्तार के वक्त उन्हीं की वजह कर रौनक बढ़ती है, ये बनाना है वो बनाना, जो भी चीज़ें हैं। और बच्चे रोज़ा रखने के लिए भी बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो वो खेल कूद तो छोड़ेंगे नहीं। तो उनके लिए क्या सलाह है, उनको कैसी ग़िज़ा से भरपूर कैसी डाइट देनी चाहिए सहरी के वक्त में, ताकि वो दिन भर वो अपना खेल कूद भी करें सुकून से, अपनी इबादत भी अच्छे से कर लें और उन्हें परेशानी ना हो शाम होते होते। बच्चों के पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि हम क्या करते हैं कि बच्चे हैं तो बहुत, मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है तो उसकी मनपसंद चीज़ें सारी दे दो, और बच्चों को जनरली जंक फूड पसंद होता है, बाहर का खाना, तो वो ना करके उसको हेल्दी फ्रूट्स डाइट, वाटरमेलन आजकल के सीज़न में बहुत ज़्यादा है तो वो आपको पानी भी आपके शरीर में देता है और हेल्थ भी देता है, तो वो उनके पसंद की चीज़ें थोड़ा साइड रख के उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें रख दें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं जो बच्चों को पसंद होता है, जैसे कि शेक्स वगैरह, बनाना शेक या स्मूदीज़, तो फ्रूट्स वगैरह डाल के उसके खाने में, कॉर्नफ्लेक्स बच्चों को पसंद होता है, कॉर्नफ्लेक्स में फ्रूट्स डाल के, तो वो ऐसे उसको टेस्टी बनाएं, ना कि उसको जंक और बाहर का खाना दें, तो उससे उसकी सेहत भी रहेगी और वो ज़्यादा देर तक थकेंगे। मतलब जो माएँ हैं उनको ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो खुश तो हों कि भाई उनके बच्चे ने रोज़ा रखा है, लेकिन उस रोज़े में उनकी सेहत में डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी सेहत पे कोई ख़ास मतलब बुरा असर ना पड़े, उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत उन माओं को ही है, ताकि बच्चे पूरा रोज़ा पूरे तरीके से रख सकें। एक और ख़ास सवाल ये है कि ये तो हुई बड़ों की, बच्चों की, बूढ़ों की बात, वो ख़वातीन जो हमल से होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो दौरान रोज़ा जब वो रोज़ा रखना चाहती हैं, रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं, उनके लिए क्या ख़ास सलाह है, उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए सहरी के वक्त में, और उन्हें दिन भर का थोड़ा सा रूटीन की किस तरीके से वो दिन भर रोज़ा मुकम्मल कर सकें आसानी से? उनके लिए तो सबसे पहले कि आप अगर रोज़ा, बिल्कुल अगर आपके डॉक्टर वैसी आपको एडवाइस करते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, आपकी सोनोग्राफी में आपके जो बच्चे की ग्रोथ सही है, आपको वाइटल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको शुगर हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपके सोनोग्राफी में आपके बच्चे का ग्रोथ सही है, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं रोज़ा, आपके गायनोकोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो। और उनके लिए भी वही है कि आप बहुत ज़्यादा धूप में या ऐसे घर के अंदर रहना ज़्यादा सही है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। जैसे कि इफ्तार के बाद भी हम क्या होता है कि इफ्तार में पूरा पानी पी लेते, फिर
सहरी में ही सीधा या खाने में, तो वैसे नहीं करना है। धीरे धीरे करके अपने पास बॉटल रखें, पानी पीते रहें, पानी बीच बीच में लेते रहें। उसमें पानी को भी हेल्दी बनाने के लिए तो उसमें लेमन डाल के या खीरे के स्लाइसेस डाल के तो आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहते हैं। कोकोनट वाटर, डाब का पानी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो वो सारी चीज़ें दें ताकि आपको कोई वाइटल प्रॉब्लम ना हो। और खाने में भी फुल न्यूट्रिशन वाले डाइट जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट मिल रहा है, तो वो एक बैलेंस डाइट बना के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा, ये जो ख्वातीन जो हमल से होती हैं, जो प्रेग्नेंट रहती हैं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कोई दिक्कत या फिर लास्ट टाइम पर? नहीं, ऐसे स्टार्टिंग भी होता है। हाँ, किसी का आखिर टाइम है, बीच में तो चलिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है, जिससे बहुतों को बहुत वोमिटिंग्स हो जाती हैं, तो उनके लिए फिर अगर बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो फिर आप ना रखें। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूरे 9 महीने में किसी टाइम पे भी रख सकते हैं रोज़ा। और ये सवाल बहुत ख़ास इसलिए है कि अक्सर हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं रमज़ान के वक्त में। इस वक्त क्या होता है कि हम शॉपिंग के लिए तो निकल जाते हैं और हड़बड़ में बाहर की चीज़ों को ही खा लेते हैं। तो बाहर जब आप निकल गए और वक्त हो गया आपकी इफ्तारी का, तो बाहर के माहौल के हिसाब से हमें किस तरह की डाइट वहाँ पे लेनी चाहिए बाहर में? क्योंकि घर में तो हम हैं नहीं कि सारी चीज़ों को बना सकेंगे, शरबत वगैरह। तो बाहर में क्या, अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या चाट समोसा ये सब लेकर रोज़ा खोल लेते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ उनको अपने साथ लेकर के जानी चाहिए कि अगर ऐसा मौका आया तो फिर वो इफ्तार कर सकें वहाँ पर? बिल्कुल, अगर हम बाहर हैं और घर पर नहीं है और इफ़्तार करना है तो हम अपने साथ खजूर तो ज़रूर ही रखना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हम इफ़्तार के टाइम तक, जो लोग ऑफिस में भी होते हैं इनको लगता है कि इफ़्तार के टाइम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक पानी का बॉटल और कुछ खजूर ज़रूर रखना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा देर हो रही है तो बाहर में कोल्ड ड्रिंक और ये सारी बाहर की चीज़ें खाने से बेहतर है कि फल हर जगह मिलता है, आप कोई कहीं पे भी फल खा सकते हैं, या नारियल का पानी डाब होता है वो पी सकते हैं। तो बाहर के ठेले पर से खाने से बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें खाएं। अच्छा तो लगता है कि वो डाब का पानी ही है। बिल्कुल, आपकी प्यास भी बुझ जाए और कहीं ना कहीं आपके पेट को भी वो फुलफिल कर देता और है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है, बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स उसमें होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, आप जूस भी ले सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इफ्तार के वक्त में जो अक्सर जैसे हम लोग बार बार डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है जैसे ही रोज़ा खोलते हैं हम तो एक आध खजूर तो लेते हैं मुंह में, उसके बाद फ़ौरन से पेशतर कोशिश होती है कि पूरा का पूरा पानी ही पी जाए। तो कितने खजूर एटलीस्ट लेने चाहिए इफ्तार के वक्त में? एटलीस्ट 2 से 3 खजूर लेना चाहिए। और हम बहुत प्यासे होते हैं तो आधे गिलास पानी में भी हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन हम इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते कि सारा पानी पी लेते, 2, 3, 4 गिलास पी लेते, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद हमारा पेट भर जाता है और हम कुछ खा नहीं पाते। बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे कि इतना पेट भर गया कि कुछ खा ही नहीं पाए, तो वो नहीं करना चाहिए। आधा 1 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर आपको जो इफ्तार में आपको जो खाना होना चाहिए उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। बहुत फ्राइड और पकौड़े और ये सारी चीज़ें बहुत आम है हमारे कि हम हर दिन 300 दिन पकौड़े और ये सारी समोसे खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। रमज़ान में हमें हेल्दी होना चाहिए, लेकिन हमारी ग़ज़ा जो होती है वो और अनहेल्दी बनाने वाली होती है। इसलिए बहुत सारे लोग सुनते हैं कि रोज़ा रख के भी हमारा वेट बढ़ गया। तो ये मैं पूछने वाली थी आपसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो रोज़ा थे, 30 दिन तक मैं रोज़े में था या रोज़े में थी, लेकिन फिर भी देखो मेरा वेट बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि इतना फ्राइड आइटम खाते, समोसे पकौड़े पूरे 30 दिन, प्लस शरबत जो होता है उसमें इतना शुगर होता है। जो हम फ्रूट सलाद बनाते हैं उसमें भी चीनी डाल देते हैं, वो ऑलरेडी मीठा होता है लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग चीनी डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना करें, चीनी और बहुत डीप फ्राइड चीज़ें बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी जगह पे हम स्प्राउट्स खाएं, और जो चना होता है, चना बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन की चीज़ें होती हैं तो वो खाएं। फ्रूट्स जितने से ज़्यादा खाना, तो ये सारी चीज़ें खाएं। और फिर रात को आप एक हेल्दी मील खाएं जिसमें प्रोटीन हो, तो आप उसमें चिकन थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मसाले वाला नहीं, नॉर्मल ग्रिल करके या थोड़ा सा मसाले वाला, और रोटी या चावल थोड़ा सा खा सकते हैं। और आप उसमें सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है और गैस भी बनता है, पेट में दर्द वगैरह भी होता है। रमज़ान के लिए कोई एक स्पेशल डिश जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहें कि वो घर में बनाए भी, वो हेल्दी भी हो और लोग इजीली बना सकें और वो सबको पसंद आए हर एक उम्र के लिए, ऐसा कोई डिश? देखिए, सबसे पहले तो खजूरी है, वो तो अल्लाह ने ही बनाया है कि आप सबको पसंद भी आती है और सबसे हेल्दी भी होती है। उसके अलावा ओट्स ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। आपको मीठी चीज़ें पसंद है तो आप उसको मीठा बना सकते हैं, आपको नमकीन पसंद है तो आप नमकीन बना सकते हैं, और वो बहुत हेल्दी होता है, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको पूरी बॉडी को हेल्थ मिलेगा। और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं तो धीरे धीरे करके एनर्जी रहती है, मतलब आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो आप उसमें सब्जी भी डाल के उसको बना सकते हैं, जो लोग नमकीन पसंद और जो मीठा पसंद करते हैं उसमें फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो एक कंप्लीट हेल्दी मील वो बन सकता है।
और उसको हम ठंडा गर्म जो भी है मतलब नमकीन और मीठे के हिसाब से उसको यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना लें, ताकि बहुत लोगों का गला बैठ जाता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, फिर गले में भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम एकदम ठंडा पानी पियेंगे तो हमारी प्यास बूझ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से प्यास बूझती भी नहीं और हम पानी पी भी नहीं पाते हैं, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको ठंडा पानी इंटरप्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल थोड़ा ठंडा पी सकते हैं, एकदम गर्म भी नहीं बोलूँगी मैं इतनी गर्मी के मौसम में, लेकिन एकदम चिल्ड आइस कोल्ड बर्फ वाला पानी ना पिएं। बहुत लोग तो बर्फ़ डाल के खास कर पीते हैं, तो जो लोग ऐसा करते हैं कि वो स्पेशलाइज करते हैं अपने शरबतों में बर्फ़ डालने वाला काम, तो वो आज के बाद मतलब इस रमज़ान से तो कोशिश कीजिए कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप करते हैं तो खुद की ही सेहत से खिलवाड़ करें। बिल्कुल। और आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे रमज़ान में हर उस उम्र के रोज़ेदार के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि वो किस तरीके से अपने रोज़े को आसानी से कर सकें, अपनी तमाम इबादत भी कर सकें। जैसे आखिरी जो अशरा होता है उसमें हमारा आखिरी अशरे के टाइम में शब कदर भी आती है, तो लोग सहरी में बहुत ज़्यादा खा लिए, फिर रात में खा लिए, और पता चला कि वो रात की इबादत सही से नहीं कर पाए, तो उनके लिए किस तरह की सलाह है आपके लिए? मेरे सारे रोज़दार के लिए यही सलाह है कि क्योंकि अभी जिस मौसम में है वो बहुत गर्मी का मौसम है, तो उसके हिसाब से अपना डाइट रखें। इफ्तार में, सहरी में हाइड्रेशन वाली, जिसमें बार बार हाइड्रेशन पे फोकस कर रही हूँ कि उसके वो डाइट होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ भर लें। और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉनवेज बहुत शौकीन होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम रमज़ान में यही है कि हम अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकें, तो खाने पे भी थोड़ा कंट्रोल करके एकदम भर के नहीं खाना है, क्योंकि थोड़ा सा खाना कम हो जाता है रमज़ान में, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो कहते हैं वो कम हो जाता है। तो एकदम भर के खा लेंगे तो ना हम इबादत कर पाएंगे और ना सेहत अच्छी रहेगी। तो ऐसे रोज़ा रखें, ऐसी डाइट रखें कि हमें इबादत भी अच्छी हो और सेहत भी अच्छी हो। तो सामीन, अभी आप हमारी अंजुमन की ख़ास पेशकश सेहतनामा के तहत समाअत कर रहे थे सबसे बेहतरीन ग़िज़ा के बारे में जानकारी, और हमें ये तमाम जानकारियाँ दे रही थी डॉक्टर तुबा हिजाब, और इन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से आपके लिए, हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हम रमज़ान की इबादत को बआसानी कर सकें और बेहतरीन ग़िज़ाइयत के साथ कर सकें। दरअसल जो मकसद है रोज़े का, उससे हमें वो मकसद हासिल हो सके, हमें सेहत भी मिल सके और हम अगली रमज़ान तक के लिए सेहतयाब रह सकें। कोई ऐसी बीमारी हमारे जिस्म में अगर है तो वो बीमारियाँ ख़त्म हो सके, क्योंकि जब हम 12-13 घंटे 15 घंटे जब भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी ऐसी जिस्म की केमिकल्स होती है वो ख़त्म होती है, वो बॉडी से निकलना शुरू होती है, जिसको कहते हैं टॉक्सिन का बाहर निकलना, पसीने के ज़रिए से और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए से। इसके साथ साथ हमें सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है जो हमारे अंदरूनी जो सेल्स टूट फूट जाते हैं उसकी मरम्मत होती है हमारे इस रमज़ान के रोज़े से, और इससे नफ़ा ये होता है कि बहुत हद तक हम कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारी के अमराज से बच सकते हैं। तो रोज़े को बनाइए हेल्दी और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इन तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में अपनी ज़िंदगी को और अपने रोज़े को अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए। और डॉक्टर तुबा, हम आपके फिर से शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।